प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 जून शनिवार। पहला पाठ दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 17 से 25। यहोयादा की मृत्यु के बाद यूदा के नेताओं ने राजा के पास आकर उसे दंडवत किया। राजा ने उसकी बात मान ली। लोगों ने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का मंदिर त्याग दिया और वे अशेरिया देवियों तथा देव मूर्तियों की पूजा करने लगे। इस अपराध के कारण ईश्वर का क्रोध यूदा तथा यरूशलेम पर भड़क उठा। उसने नबियों को भेजा जिससे वे उन्हें प्रभु के पास वापस ले आए, किंतु लोगों ने नबियों का संदेश सुनकर उस पर ध्यान नहीं दिया। ईश्वर के आत्मा ने याजक यहोयादा के पुत्र जकरिया को प्रेरित किया और उसने जनता के सामने खड़ा होकर कहा, ईश्वर यह कहता है, तुम क्यों प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो? इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम लोगों ने प्रभु को त्याग दिया, इसलिए वह भी तुम लोगों को त्याग देगा। इसके बाद सब लोगों ने मिलकर उसका विरोध किया और राजा के आदेश से उसे प्रभु मंदिर के प्रांगण में पत्थरों से मार डाला। राजा यहोआस ने जकरिया के पिता यहोयादा के सब उपकारों को भुलाकर उसके पुत्र जकरिया को मरवा डाला। जकरिया ने मरते समय यह कहा, प्रभु देख रहा है और इसका बदला चुकाएगा। वर्ष के अंत में अमोरियों की सेना योआस पर आक्रमण करने निकली। उसने यूदा और यरूशलेम में प्रवेश कर जनता के सब नेताओं का वध किया और लूट का सारा माल दमिश्क के राजा के पास भेज दिया। अरामी सैनिकों की संख्या अधिक नहीं थी, फिर भी प्रभु ने एक बहुत बड़ी सेना को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि इन्होंने अपने पूर्वजों के प्रभु ईश्वर को त्याग दिया था। योआस को भी उचित दंड भोगना पड़ा। जब अरामियों की सेना योआस को घोर संकट में छोड़कर चली गई, तो उसके सब दरबारियों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसे उसके पलंग पर मार डाला, क्योंकि उसने याजक यहोआस के पुत्र का रक्त बहाया था। वह मर गया और दाऊद नगर में दफनाया गया, किंतु वह राजाओं के मकबरे में नहीं रखा गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा।
तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गिक पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में उनमें से एक को भी बराबरी नहीं कर सकता था। रे अल्पविश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है, तो वो तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहनें। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गिक पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज का पहला पाठ इतिहास ग्रंथ के दूसरे ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 24 से हम लोग पद संख्या 17 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस वचन में हम सभी लोगों को एक सच्चाई, आध्यात्मिक सच्चाई हमारे सामने रखी गई है। वो है, हमें परमेश्वर की कृपा प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उस कृपा में स्थिर बने रहना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमें ईश्वर की कृपा मिल जाती है, लेकिन क्या हम उसके आगे भी ईश्वर की कृपा में बने रहते हैं? इस पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। और आज का पहला पाठ इस विषय पर मनन चिंतन करने के लिए हम सभी को आह्वान दे रहा है। आज के पहले पाठ में हम लोग राजा जोआश की कहानी सुनते हैं। उनके जीवन की एक दुखद मोड़ हमको सुनने को मिलता है। हमने इतिहास ग्रंथ में पढ़ा है किस प्रकार महायाजक यहोयादा ने राजा जोआश को अपने जीवन में धार्मिकता में उन्नति करने के लिए मदद की थी। और जब तक यहोयादा जीवित थे, हमेशा उनके वचन के अनुसार वो कार्य किया करते थे। जो भी परेशानी उनको थी, उनके सामने जाके वो सुनाते थे और वो उनको मार्गदर्शन देते थे। एक तरह का स्पिरिचुअल डायरेक्शन वो यहोयादा, महायाजक यहोयादा से पाते थे। और इसीलिए उसकी ज़िंदगी, उसका शासनकाल बहुत ही अच्छी तरह से कट रहा था। लेकिन क्या हुआ, उसकी मृत्यु के बाद राज्य के अधिकारियों ने, नेताओं ने उस पर प्रभाव डाला और इसके चलते उसने अपने ईश्वर को भूल दिया। अन्य देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, लोगों को उसके लिए बाध्य करने के कारण वो एक तरह से ईश्वर के प्रकोप का कारण बन गया। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बिना
उसकी विश्वास कमज़ोर हो सकता था, लेकिन हमने देखा कि वो हर पल हर क्षण यहोयादा के शरण में जाता था, उसकी मदद वो लेता था। नीति वचन में अध्याय 13 पद संख्या 20 में लिखा हुआ है, जो बुद्धिमानों के साथ चलता है वो बुद्धिमान होता है। हम जानते हैं कि हम जिसके संग में रहते हैं उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसकी बोल चाल की भाषा, उनका व्यवहार हमारे जीवन में भी प्रभाव डालता है, और हम लोग भी उसी प्रकार उस व्यक्ति के सब प्रकार हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं। हमारे जीवन की शैली भी हम लोग बदलते हैं उस व्यक्ति को देखकर। और इसीलिए कहा गया है, बुद्धिमान के संग में रहोगे तुम बुद्धिमान बन जाओगे। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के संग में रहोगे तुम भी आध्यात्मिक बन जाओगे। तो इसीलिए आज हमें ये वचन इस पर अवलोकन करने के लिए आह्वान दे रहा है, मनन चिंतन करने के लिए आह्वान दे रहा है कि मैं किन लोगों से प्रभावित होता हूँ, मैं किन लोगों के संग रहता हूँ, किन लोगों ने मेरे जीवन पर प्रभाव डाला है, किन लोगों के चलते मेरे जीवन में मेरे जीवन की बोलचाल की भाषा, मेरी शैली, मेरा व्यवहार मैंने बदल डाला है। हम जानते हैं जब योआश संकट में था वो प्रभु पर निर्भर था। वो उस समय तक की सीमित था जब तक महायाजक यहोयादा जीवित थे, लेकिन उसके बाद वो उन देवी देवताओं पर निर्भर होने लगा। वो उन नेताओं ने, अधिकारियों ने उस पर प्रभाव डाला। हमारा जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम न केवल परमेश्वर से कृपा मांगे, बल्कि उस कृपा में हम अपने जीवन को बरकरार रखें। ये बहुत सी ज़रूरी है। और जब हम लोग उस परमेश्वर के वचन से या उनके मार्ग से, उनके विश्वास से हम लोग दूर हट जाते हैं, ईश्वर हमें नबियों के द्वारा या हमारे परिवारों में जितने लोग हैं शायद उनके द्वारा या पुरोहितों के द्वारा, सिस्टरों के द्वारा या कोई गणमान्य व्यक्ति के द्वारा हम सभी को चेतावनी देते हैं कि हम लोग गलत राह पर हैं। वही किया गया। राजा योआश के जीवन में भी यही हुआ। उसको चेतावनी दी गई, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उस चेतावनी को नज़रअंदाज किया। उन नबियों को उन्होंने मार डाला। यहाँ तक कि यहोयादा ने, जिस महायाजक ने उसको ज़िंदगी दी थी, उसके पुत्र को भी उसने मार डाला। तो हम देखते हैं कि ईश्वर जब हमको चेतावनी देते हैं, वो हमें पहले बुलाते हैं, हमें समझाते हैं, हमें अवसर देते हैं जिससे कि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। तो हमारे जीवन में कई बार इस तरह की चेतावनी हमें आती है। हमारे दैनंदिन जीवन में कभी कभी हमारा ईश्वर हमें अपने अंतःकरण के द्वारा हमसे बातें करता है। यह कोई एक आध्यात्मिक व्यक्ति के द्वारा हमें चेतावनी देता है, या हो सकता है कि जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमारे दिल में गूंजने लगता है और कहता है तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो मार्ग गलत है। और इस प्रकार ईश्वर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हम सभी लोगों को चेतावनी देते हैं, जिससे कि जो कुमार्ग पर चल रहे हैं वे उन मार्ग को छोड़कर सही रास्ते पर चल सकें। हमारे जीवन में कृतज्ञता का भाव होना बहुत ज़रूरी है। राजा जोआश वो चीज़ भूल गया था कि महायाजक यहोयादा ने उसके जीवन पर कितना प्रभाव डाला था, उसके धार्मिक जीवन में, उसके शासन में कितना प्रभाव डाला था। इन सारे चीज़ों को वो भूल गया और उसके पुत्र को ही उसने मार डाला। जब जितना हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रति और एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ बने रहेंगे, उतना कम हम अपने जीवन में कंप्लेंट्स करेंगे, शिकायत करेंगे। कई बार हम लोग अपने जीवन में शिकायत करते रहते हैं। ये इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन में वो धन्यवाद का भाव दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। प्रभु का वचन हमें ये
और एक सत्य हमारे सामने रखता है, वो है जब लोग प्रभु को छोड़ देते हैं वे अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा को खो देते हैं। जब लोग सांसारिक चीज़ों में लिपटे रहकर ईश्वर को छोड़ देते हैं वो ईश्वर की सुरक्षा को खो देते हैं। आज के पहले पाठ में यह उदाहरण बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने रखा गया है। राजा जोआश के पास तो बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन आरामियों ने एक छोटी सेना लेकर उन पर आक्रमण किया। वे हार गए, जोआश हार गए। यहाँ तक कि जोआश को मार डाला गया और ऐसे स्थान पर दफनाया गया जो राजाओं के लिए नहीं अन्य लोगों के लिए बनाया गया था। तो यहाँ तक कि ईश्वर का प्रकोप या ईश्वर का जो आशीष उसको ना मिला, इसके कारण उसकी बड़ी सेना भी उन छोटी सेना के सामने, आरामियों की छोटी सेना के सामने वो हार गई। हमें इसलिए ईश्वर की कृपा में बरकरार बने रहने की आवश्यकता है। ईश्वर ने जो हमारे जीवन में जो आशीष बरसाई हैं, जो रोज़ आशीष बरसाते हैं, उसको पहचानने की और उसके अनुसार उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। आज का सुसमाचार जो हम लोगों ने संत मत्ती के अध्याय 6 पद संख्या 24 से 34 तक सुना था। इन वचनों के द्वारा ईश्वर हम सभी लोगों के सामने दो सच्चाइयों को रखना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईश्वर प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं। हम दो स्वामियों की सेवा, ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में जो लोग धन के पीछे चले गए हैं वो ईश्वर से दूर चले गए हैं। जिन्होंने अपने जीवन में धन को केंद्र बनाए रखा है उन्होंने ईश्वर को स्थान नहीं दिया है। कई सारे उदाहरण हैं। हम जानते हैं कि एलिजाबेथ प्रथम जो इंग्लैंड की रानी थी, लगभग 16वीं शताब्दी के अंत में जब वो मर रही थी, कई सारे प्रख्यात डॉक्टर उनके पास आए, उनके इलाज में वो लगे रहें। वो उनसे गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करती रही कि मेरे ज़िंदगी का छोटा सा अंश, थोड़ा सा समय बढ़ा दो, तुमको मैं अरबों में तुमको पैसे दे दूंगा। लेकिन वे डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर पाए। हमारे जीवन में ऐसे होता है, जब हम अपने जीवन में धन की ओर निर्भर रहते हैं तब हम लोग ईश्वर से दूर चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को अवलोकित करते हुए देखना है, ज़रूरी है, क्या मुझे धन नियंत्रित कर रहा है। ध्यान देने की आवश्यकता है कि संत पौलुस क्या कहते हैं इस विषय में। तिमुथी के नाम पहले पत्र में अध्याय 6 पद संख्या 10 में वो कहते हैं, धन का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ध्यान दीजिए, वो नहीं कहते कि धन बुराइयों की जड़ है। धन ईश्वर की देन हो सकती है, ईश्वर की आशीष हो सकती है, लेकिन धन का प्रेम, धन पर अत्यधिक प्रेम, हम इसीलिए कि हम अपना संपूर्ण जीवन धन कमाने में और उसके इर्द गिर्द में अपना जीवन जब हम व्यतीत करते हैं, हम धन के प्रेम में लगे रहते हैं, हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं और कई सारी बुराइयां हमारे जीवन में आने लगती हैं। तो इसीलिए आज के सुसमाचार का पहला भाग हम सभी लोगों को ईश्वर में बने रहने के लिए हमें आह्वान दे रहा है। इसलिए आज के सुसमाचार के अंतिम भाग में हम लोगों ने सुना कि प्रभु का वचन कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और अन्य सभी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। यानी कि अगर हम अपने जीवन में ईश्वर को स्थान देंगे
ईश्वर धन भी देगा, दौलत भी देगा, खुशी भी देगा, आनंद भी देगा, स्वास्थ्य भी देगा, सब कुछ देगा। हमें चाहिए कि हम ईश्वर के कृपा में हम लोग अपने जीवन को बनाए रखें। और आज के सुसमाचार का दूसरा भाग हमें एक तरह से आह्वान दे रहा है कि हम अपने जीवन में चिंतित ना हो जाएं। प्रभु कहते हैं कि चिंता मत करो, लेकिन अक्सर हम लोग अपने जीवन में कई सारी चीज़ों से चिंतित रहते हैं। मानव के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है वो चिंतित है। कभी वो अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है, कभी अपने परिवार के लोगों के बारे में चिंतित है, कभी हो सकता है कि बच्चों के बारे में चिंतित है, कभी बुजुर्गों के बारे में चिंतित है क्योंकि वो बीमार हैं। कई प्रकार के चीज़ों से वो चिंतित है। हो सकता है कि अच्छी नौकरी नहीं है, नौकरी बेरोज़गारी के चलते वो चिंतित है, या धन संपत्ति नहीं है, या धन नहीं है, आर्थिक तंगी है, इसके चलते वो चिंतित है। तो किसी ना किसी तरीके से वो चिंतित है। और अपने जीवन में कभी कभी हो सकता है कि ठीक से सो भी नहीं पाता है। वो हमेशा सोचते रहते कि कल क्या होगा, मेरे जीवन में कल क्या होगा, इस बात हमेशा उसको सताती रहती है। और इसीलिए प्रभु का वचन हम सभी से कहता है कि हम चिंता ना करें, प्रभु पर विश्वास करें। तो हमें चाहिए कि हम प्रभु पर विश्वास करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। अपने जीवन की चिंता मत करो कि क्या खाओगे और क्या पीओगे। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 25 कहता है। लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि प्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारी को खो दो। अपनी जिम्मेदारी करना है, काम करना है, अपने काम करते हुए अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए हमें प्रयास करना है। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में चिंतित ना रहें। वो उदाहरण देते हुए हमें कहते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, पक्षी ना खेती करते हैं ना भंडार भरते हैं, लेकिन परम पिता ईश्वर उन सभी लोगों को भोजन देते हैं। तो ऐसा सोच के पक्षी अपने घोंसले में बैठे नहीं रहती हैं, वो उड़ती हैं, वो भोजन की खोज में एक जगह से दूसरे जगह चली जाती हैं, यानी कि वो प्रयास करते हैं और ईश्वर उनकी चिंता को दूर कर देते हैं, उनको भोजन प्रदान करते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें अपने जीवन में परिश्रम करना है। परिश्रम ईश्वर का एक आशीर्वाद है। तो हमें अपने जीवन में चिंता नहीं करना है बल्कि प्रयास करना है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए प्रभु यीशु कहते हैं हमारे जीवन में चिंता कुछ नहीं बदल सकती है। इसलिए वो प्रश्न पूछते हैं, चिंता करके तुम अपने जीवन में एक घड़ी भी क्या बढ़ा सकते हो? जरूर हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। चिंतित होकर अपने जीवन में हम लोग समय नहीं बढ़ा सकते हैं। चिंता हमारे जीवन में क्या करती है? चिंता हमारे जीवन में हमारे आनंद को छीन देती है, हमारे विश्वास को कमज़ोर कर देती है, हमारे शरीर को एकदम थका देती है, हमारे प्रार्थनामय जीवन को घटा देती है। तो इसलिए हमें ईश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है। जब हम लोग ईश्वर पर भरोसा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे, ईश्वर हमें उन सारे चीज़ों को प्रदान करेंगे जिनकी हमें आवश्यकता है। प्रभु आगे बढ़ते हुए कहते हैं, कल की चिंता मत करो क्योंकि कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। अक्सर हम लोगों को देखते हैं, वे या तो कल की चिंता करते हुए, कल के बारे में सोचते हुए एक तरह के पछतावे की जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या हो सकता है कि कल के बारे में, भविष्य के बारे में सोचते हुए वो चिंतित रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं हमें वर्तमान में जीने की आवश्यकता है। तो इसलिए वो हम सभी को बुलावा दे रहे हैं कि हम अपने जीवन में वर्तमान में जिएं, प्रभु पर भरोसा रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, चिंता ना करें। अक्सर हम लोग हो सकता है कि कई प्रकार की चिंताओं में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ क्षण के लिए आप लोग
अपने जीवन पर अवलोकन करते हुए देख लीजिए कि इस वक्त आपको कौन सी चिंता सता रही है। हो सकता है कि अपने परिवार की चिंता, हो सकता है कि अपने स्वास्थ्य की चिंता, हो सकता है कि अपने परिवार के या अपने आर्थिक चिंता, या हो सकता है कि किसी प्रकार के भविष्य की चिंता आपको इस वक्त सता रही है। तो इसीलिए आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, इन सारी चिंताओं को हम लोग प्रभु के हाथों में हम लोग समर्पित करें। हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मुझे जीवन का वरदान दिया है और मेरे जीवन में कई प्रकार के आशीष तूने बरसाए हैं। उन सारे अवसरों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। और आज इस वक्त मेरे जीवन में जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी चीज़ों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपकी आशीष तू मुझे प्रदान कर। हे प्रभु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन को तू आनंद से भर दे, शांति से भर दे, प्रेम से भर दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।